हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो है दूसरा वीडियो लेकर आए हैं और आपको इंट्रोडक्शन के लिए और बेसिक जानकारी के लिए और सभी कंसेप्ट के लिए अभी आप प्रीवियस वीडियो एक बार जरूर देखें, फिर इसके बाद इस वीडियो पर आएँ। और अब हम जहाँ से ख़त्म किए थे वहाँ से ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ये दूसरा वीडियो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया of triangular lamina about its base। सपोज ये ट्रायंगल है, m मास का, मास m का, विड्थ b है, हाइट h है और अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बेस के अबाउट निकालना है। तो यहाँ हम लोग पहले डीएम क्रिएट करेंगे। अब देखिए डीएम कैसे क्रिएट करते हैं। एक स्ट्रिप ले लेते हैं, ये एक स्ट्रिप है, सपोज ये वाई डिस्टेंस पर है, ये डी वाई विड्थ मान लीजिए। पहले ट्रायंगल का नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, ए बी सी, आप मान लीजिए डी ई एफ जी, और ये स्ट्रिप है डी वाई लेंथ का, विड्थ है डी वाई। और अब हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखें पहले क्या करेंगे, पहले यूनिट मास यानी मास पर यूनिट एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एम मास अपने पास रखा हुआ है, तो एक यूनिट कितना रखेगा एरिया, तो ये हो जाएगा एम बाई बी एच, टू ऊपर आ गया, ये हो गया, ये हो गया मास पर यूनिट एरिया। पहले तो अपन ये लिख लेंगे। अब आते हैं इस छोटे से स्ट्रिप का डीए यानी एरिया लिखने। तो पहले आ जाएं, ये ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल आप देखें, ट्रायंगल ए एफ जी ये सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। ये देखें कैसे, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये दोनों में कॉमन। तो ए से ये जो है ना, ए एंगल से ये सिमिलर हो गया। ट्रायंगल ए एफ जी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो जब सिमिलर ट्रायंगल हो जाते हैं तो हम लोग जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं साइड का रेशियो बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एफ जी बाई बी सी लिखें तो ये जो होगा, जैसे अभी हम देख लें तो इसका हाइट हो जाएगा, ये जो हाइट ले लें ये एच माइनस वाई हो जाएगा, एच माइनस वाई। तो हाइट का रेशियो ले लेते हैं एच माइनस वाई बाई टोटल हाइट जो है वो हो गया एच। तो आप देखिए एफ जी का वैल्यू लिख सकते हैं, बी सी को उधर ले लीजिए, तो बी बाई एच इंटू एच माइनस वाई हो जाएगा। ये इक्वेशन देख लीजिए एफ जी। अब हम एरिया ऑफ स्ट्रिप लिखते हैं। एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप हो जाएगा, ये डी वाई हो गया लेंथ या ब्रेड्थ मान लीजिए इंटू लेंथ, और यहाँ पर एस जी को और डी ई का, एस जी को एकदम सिमिलर मान लीजिए डी ई का, ये एक मान लीजिए कि लगभग सेम है, डी वाई 2 से एक्स्ट्रा है लेकिन उसको कंप्यूटेशन में सिमिलर मान लेते हैं। इसलिए एरिया ऑफ जो स्ट्रिप हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाई इंटू एस जी, यानी डी वाई इंटू एफ जी। ये हो जाएगा एफ जी पता है बी बाई वाई, बी बाई एच इंटू एच माइनस वाई इंटू डी वाई, ये डी ए हो गया। अब डी एम कितना होगा, डी एम हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया से मल्टीप्लाई अगर कर दें, मास यूनिट एरिया है आपका 2m बाई बी एच, 2m बाई बी एच इंटू बी बाई एच इंटू एच माइनस वाई डी वाई। तो आप देखें बी से बी कैंसिल आउट हो गया, ये आपका देखिए 2m बाई एच आ गया, एच स्क्वायर हो गया, 2m बाई एच स्क्वायर एच माइनस वाई डी वाई, ये हो गया, ये हो गया डी एम, ये हो गया आपका डी एम। अब इसी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आप देखें जैसे वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एम इंटू वाई स्क्वायर, ये इस स्ट्रिप का
अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो क्या हो जाएगा, dm इसका यानी मास हो गया और y स्क्वायर हो गया, ये डिस्टेंस का जो स्क्वायर करते हैं mr स्क्वायर की तरह। तो ये एरिया ऑफ स्ट्रिप निकाल करके मास पर यूनिट एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए तो dm आ गया, dm आ गया तो y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये di आ गया, यानी कि इस छोटे से स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। और अब सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ना हो तो y एक्सटेंड होगा 0 से लेकर के h तक। तो अब हम इंटीग्रेशन यहाँ पर टोटल निकालने के लिए 0 से लेकर h तक इंटीग्रेट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करके ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टोटल आई लीजिए, यहाँ भी इंटीग्रेट कर दिए तो ये आई हो गया, ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ट्रायंगुलर लैमिना का। तो आप देखें कि आपका 2m/h² बाहर ले लीजिए, ये y स्क्वायर वेरिएबल है, y स्क्वायर इंटू h माइनस वाई डी वाई, ये आपका 0 से y तक का इंटीग्रेशन होगा। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि जब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो फ्रेंड्स हम लोग एक बार देख लेते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो आप देखिए ये हो गया आपका i इज इक्वल टू 2m/h²। अब देखिए इसको ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो ये हो गया आपका h इंटू वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन 0 से y, 0 से h होगा, सॉरी यहाँ पर आप 0 से h माइनस ये देखें y³ dy का इंटीग्रेशन 0 से लेकर h तक। अब आप देखें i हो गया आपका 2m/h², h तो ये है इसके पास, y² dy का इंटीग्रेशन हो गया y³/3। तो आप 0 से लेंगे तो ये हो जाएगा आपका h, y² dy का हो जाएगा h³/3, ये हो गया माइनस इसका आप करेंगे तो h4/4 आएगा, h4/4। ये अगर कुछ देख लें, अगर कुछ यानी कि मिस्टेक हो रहा हो h² होगा, ये h² होगा। अब आप इसको देख लें, इन सभी में से h³ कॉमन आ जाएगा, h³ कॉमन ले लेते हैं तो बाहर h एक और है तो h⁴ बाहर आ जाएगा और h² से कट जाएगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये प्रीवियस जो इक्वेशन था, ये h सिर्फ इसी के लिए आएगा, आप देख लें वहाँ पर। तो ये h जो है h³/3 हो गया माइनस h4/4 हो गया, आपने 2m/h² इसको एलसीएम में ले लिया तो ये हो गया आपका 2m/h² h⁴/12, h² से h² कैंसिल, 2 से 12 को काटे 6 से, तो ये आपका आई हो गया ट्रायंगुलर लैमिना का। ये ट्रायंगुलर लैमिना जो है देखिए बेस से घुमा रहे हैं तो, और वो हाइट पे डिपेंडेंट है, यानी अगर ये ट्रायंगल देखें, ये ट्रायंगल ऐसे था और ये h था, ये इसका बेस था और इसके अबाउट ऐसे घुमा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ h जो घूम रहा है उसके अराउंड यही फैक्टर आया। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम लोग ये जो mh²/6 निकाले हैं, इसका यूज़ देखिए हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। सपोज कर लें कि हमारे पास एक सवाल आया है कि ये एक स्क्वायर है, सपोज कर लें ए है साइज का, मास m है और ये इसका डायगोनल है। बताइए इसके अबाउट जो है हम इसको घुमा रहे हैं, इसके अबाउट। तो हमें पूछा जा रहा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, यानी ए बी सी और डी लिख दें तो ए सी के अबाउट, मतलब आई अराउंड ए सी क्या होगा। तो आप एक हाफ देखें ऐसे, ये बिल्कुल वही ट्रायंगुलर लैमिना लग रहा है जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। हमें बस ये हाइट पता होनी चाहिए, ये हाइट क्या है, ये हाइट आप निकाल सकते हैं। ये आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से a² + a² का रूट करेंगे तो a√2 आ जाएगा। a√2 ये हो गया टोटल, a√2 ये टोटल आपका है ना। अच्छा,
आपको पता है कि ये जो साइड होता है ये 90 डिग्री बनाता है, तो ये 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री। और आप इस ट्रायंगल में ए sin 45 लिखें तो आपको ये आ जाएगा a/√2। a/√2 ये मान लीजिए हमने ABCD कर ही दिया है, इसको E मान लेते हैं। तो D की वैल्यू हो गई a/√2, a sin 45, साइन ये 45 है तो ये a sin 45 हो जाएगा DE, जो हो जाएगा a/√2। अब हमें पता है कि ये मास m है, टोटल मास m है, टोटल मास m है, तो ये हो जाएगा m/2, मुझे पता है हमें। तो अब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं AC के अराउंड, ये होगा mh²/6, यहाँ h हमारा हो जाएगा a/√2। तो अब लिख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AC एक ट्रायंगुलर लैमिना का, तो वो हो जाएगा m जो है एक्चुअली m/2 होगा, ये ले लिए m, h हो जाएगा हमारा a/√2, mh² है यानी a/√2 का स्क्वायर बाई 6, ये ले लिया। और इस साइड का भी यही हुआ, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आप ये देखेंगे ये आ गया m a² बाई m²/12। तो आपने देखा कि ये क्या हो गया, ma²/12 हो गया। मास m था तो हमारे पास जो वैल्यू आया वो डायगोनल के अबाउट घुमाने का आया ma²/12, ये अराउंड डायगोनल ये ma²/12 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब सपोज कर लें कि हमने एक रेक्टेंगल ले लिया है A, B, C और D, फिर हमें इस डायगोनल के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। ये डायगोनल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। अब आप देखिए हमें क्या चाहिए, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हो इसके अबाउट AC के अबाउट, तो हमें क्या चाहिए, ये हाइट हमें चाहिए। ये फिर हम लोग ट्रायंगुलर लैमिना का यूज़ करने जा रहे हैं, तो हमें ये हाइट चाहिए। अब ये हाइट कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका बहुत सिंपल तरीका है। पहले हमें AC पता होना चाहिए। AC हो गया आपका L² + B² का √ बाई पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD ये होगा आपका LB। और अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं, दो ट्रायंगल का सम है ये रेक्टेंगल जो ABCD का एरिया है। तो आप देखें तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इस ट्रायंगुलर लैमिना का एरिया लिखने चाहें तो ये h इंटू √L² + B² बाई 2, ये हो गया एक रेक्टेंगुलर लैमिना, ये जो ट्रायंगुलर लैमिना है उसका एरिया। ये इसका क्या होगा, इस सेम होगा, 2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये बराबर होगा ओरिजिनल एरिया ऑफ ABCD जो LB है। तो आप देखें कि h हमारा हो गया LB बाई √L² + B², ये हमारा h हो गया। अब तो हमें फिर वही निकालना है, ये मास m है, टोटल मास। तो हमें ट्रायंगुलर लैमिना का पता ही है कि कैसे लिखते हैं, अगर बेस से निकालना हो तो ये हो जाएगा आपका mh² बाई 6। यहाँ पर ट्रायंगुलर लैमिना का जो m होगा वो m/2 हो जाएगा, क्योंकि आधा हम लोग ले रहे हैं। तो ये आप लिख दीजिए m/2। अच्छा, फिर 1/6 भी लिख दीजिए, ये लिख दिए। अब h² लिख दीजिए, तो h² हो गया L² B² बाई L² + B², ये h² हो गया, 6 ले लिए। अच्छा, ये एक ट्रायंगुलर लैमिना का आया, दूसरे का करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हमने 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देखें ये आ गया mL² B² बाई 6 L² + B²। ये ट्रायंगुलर लैमिना का लिखने का तरीका हो गया।
हम लोग ट्रायंगुलर लेमिना का यूज़ करके रेक्टेंगल का भी लिख लिए। अब फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और परपेंडिकुलर और इन दोनों से हमारा ये टॉपिक बहुत आसान होने जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कर लेते हैं। वो थोड़ा सा पेचीदा दिखता है, तो पहले उसी को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम में करेंगे। ये सपोज कर लें ये एक्स वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये सपोज कर लें एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका ऐसे 90 डिग्री हो गया, और ये जेड एक्सिस है। सपोज कर लें कि एक पॉइंट है, ये मास m है, इसका ये एक्स एक्सिस पर एक्स लेंथ है, ये वाई एक्सिस पर वाई है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई, ये वाई हो गया। तो हम लोग अगर आई अबाउट एक्स लिखें, यानी एक्स एक्सिस के आधार पर इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें, आई अबाउट वाई, यानी ये आई अबाउट एक्स, यानी एक्स के अराउंड कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो दूरी कितनी होगी, ये वाई। इस बॉडी की मास एम की आई यानी एक्स एक्सिस के अबाउट अगर हम घुमाते हैं तो उसकी जो दूरी होगी वो वाई होगी, इसीलिए एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम वाई स्क्वायर। अब आप वाई एक्सिस के आधार पर लिखें तो उसकी ये जो दूरी होगी, ये दूरी होगी एक्स। अगर वाई के आधार पर लिखना चाहें कि अगर वाई आपका एक्सिस है तो आई अबाउट वाई जो होगा वो होगा एम एक्स स्क्वायर। अब आप इन दोनों को ऐड करें तो आपको दिखेगा आई एक्स प्लस आई वाई जो है वो आपको दिया एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बना? अगर आप ये ध्यान से देखें तो ये जो डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस, ये आर, ये आर एक्स और वाई एज ए पाइथागोरस ट्रिपलेट देखें तो जो आर है आपका, ये आर आपका वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आर दूरी जो है इस जेड एक्सिस से आप देखें तो जेड एक्सिस के रेफरेंस में ये मास m की जो दूरी है वो r है। तो इस जेड एक्सिस के अराउंड अगर आप इसको घुमाते हैं मास m को ऐसे ऐसे इस सपोज एक्सिस में, तो ये r डिस्टेंस ले करके घूमेगा। यानी अगर हम आई जेड लिखें तो वो होगा एम आर स्क्वायर, और r जो है, r स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर है। तो आपने देखा, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, तो आपने देखा कि अगर कोई इस तरीके से एक्स वाई एक्सिस लिख रहे हैं और इसके अबाउट ये जेड ले रहे हैं और ये आपका मास m है r रेडियस पे जेड एक्सिस के अराउंड, ये इसका y हो गया, ये इसका x हो गया। तो हमें दिखा कि एक्स वाई प्लेन अगर देखें तो आई जेड एक्सिस अगर होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा और वो जो होगा आई एक्स और आई वाई के बराबर होगा। ये हम लोगों ने अभी देखा कि एक्स वाई प्लेन में आई जेड एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर है और वो आई एक्स और आई वाई के बराबर है। ये 2 डायमेंशनल में तो अच्छा दिख रहा है। 2 डायमेंशनल में तो ये बॉडी चूँकि मास m की ये इसी एक्स वाई प्लेन में थी, ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है। इसमें आई जेड एक्सिस तो अच्छे से समझ में आ रहा है कि आई एक्स प्लस आई वाई होगा। लेकिन अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट है
वो चारों प्लेन में फैला हुआ है, यानी तीनों प्लेन में फैला हुआ है। जैसे ये XY प्लेन में बॉडी था, वो 3 डायमेंशनल बॉडी हो सकता है FZ प्लेन से हो, फिर वो ZY प्लेन में हो। तो ये जो हम लोगों ने डिराइव किया है, ये वहाँ पर IX जो होगा वो IZ प्लस IY हो जाएगा, फिर IY जो होगा वो IZ प्लस IX हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, ये सारा जो है वो एक दूसरे के सम के बराबर होगा। चलिए मैं इस पर आपको एक एग्जांपल भी बताता हूँ, ये कैसे हम लोग लिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इसी का वेरिफिकेशन करते हैं कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जहाँ जो यूनिफॉर्मली तीनों डायमेंशन में फैला हो, तो उसमें हम लोग कैसे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे। सपोज एक एग्जांपल आप देखिए, एक हॉलो स्फीयर ले रहे हैं, हॉलो स्फीयर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से कैसे अपन लिख पाएंगे, ये हम लोग देखते हैं। ये एक हॉलो स्फीयर हो गया, बिल्कुल 3D हॉलो स्फीयर हो गया। ये सपोज कर लीजिए कि हमने एक ओरिजिन ले लिया, ये तीनों एक्सिस में। अब सपोज ये पॉइंट है एक P, जिसका जो x में x एक्सिस में x तक गया हुआ है। आप देखिए इस तरह से हम दिखा सकते हैं इसको, इस पॉइंट P को रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं। ये हम सपोज कर लीजिए, ये हमने ये ले लिया x, ये ले लिया y और ये ले लिया z। तो एक P पॉइंट है जो x में सपोज कर ले यहाँ तक गया हुआ है, x कोऑर्डिनेट हो गया इसका x। y में ये y एक्सिस में y तक गया हुआ है, और फिर z एक्सिस में ये z तक गया हुआ है। ये पॉइंट यहाँ पर है, इसका ओरिजिन से ये जो दूरी है, ये P पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन हमने दे रहे हैं। ये जो P पॉइंट है, इसकी नेट दूरी ओरिजिन से 0 0 0 से, ओरिजिन यानी कि 3 डायमेंशनल ओरिजिन हो गया, ये 0 0 0 से ये दूरी हो गई आपकी r, जो कि रूट ओवर x² प्लस y² प्लस z² का अंडर रूट पर है, ये दूरी। अब आपको ये बताना हो कि अगर हम IX एक्सिस पर बात, अब फ्रेंड्स अगर हमें इस पॉइंट P का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस लिखना, आप ध्यान से सुने, अबाउट x एक्सिस, तो ये क्या होगा, ये x एक्सिस हो गया आपका। इस एक्सिस के अबाउट आपको P पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो हमें ये दूरी पता होनी चाहिए कि ये दूरी कितनी है, ये वाली दूरी, यानी कि ये वाली दूरी, यही दूरी है। आप पॉइंट P की x एक्सिस के रिप्रेजेंट में बताएं ये दूरी। तो ये दूरी होगी, ये दूरी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये होगी y² प्लस z² का अंडर रूट। ठीक है फ्रेंड, ये y हो गया और ये z हो गया, तो ये y² प्लस z² के अंडर रूट के बराबर हो गया। तो आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट IXX लिखेंगे तो mr² होगा, r यहाँ पर हो गया y² प्लस z² का अंडर रूट। तो आप देखें r² करेंगे तो my² प्लस z² आएगा। ये एक मास m का है, छोटे से मास पॉइंट जो स्फीयर का है यहाँ पर है। अगर आप सभी का इस तरह से कंज्यूम करेंगे तो ये अबाउट x एक्सिस हो गया। अब आप इसको खोलें, IX जो है वो आपको दिख रहा है my², जो कि आप लिख सकते हैं IZ हो गया, MIY हो गया प्लस IZ हो गया। तो फ्रेंड्स अब मैं लिख रहा हूँ IXX, आपने देखा वो आया my² प्लस z², ये इक्वेशन 1 हो गया। ये टोटल मास का हमने ले लिया। इसी तरीके से अगर आप IYY लिखेंगे तो ये हो जाएगा mx² प्लस z²।
ये क्वेश्चन 2 हो गया। ये स्क्वायर में हो रहा है सारा चीज़। आई जेड जेड अगर आप देखें तो ये हो गया एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप तीनों को ऐड कर दें तो आपको आएगा आई एक्स प्लस आई वाई प्लस आई जेड जो है वो 2m r स्क्वायर। अब आप देख लें हर बार जो है आपका रेडियस एक्स, ये r क्या होगा, अगर आप इसको देखें 2x स्क्वायर, यहाँ से 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर, तो r तो हमें पता है 3 डायमेंशनल में जो r होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो इसीलिए आप इसको क्लब करेंगे तो ये वैल्यू आ गया आई एक्स प्लस आई वाई प्लस आई जेड का 2m r स्क्वायर हो गया। अब चूँकि अब यहाँ से एक देखिए क्वेरी क्या निकला कि आई एक्स आई वाई जेड जो होगा वो अपने में बराबर होगा, क्योंकि बॉडी आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सीधा लिख देंगे आई एक्स आई वाई और आई जेड जो है सब बराबर है, क्योंकि बॉडी आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी एक तरह से आप लिख सकते हैं 3i हो गया। ये 3i जो है वो 2m r स्क्वायर हो गया, इसीलिए i आपका हो गया 2/3m r स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हमने बताया। ये हो गया हॉलो स्फीयर का।